अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक है, बहुत अच्छे से होंगे, खुश होंगे, मजे में होंगे और जो विंटर आ चुकी है अचानक से उसको एंजॉय कर रहे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब बिल्कुल ठीक है। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम टू शनाज किचन रूटीन। और बहुत अच्छा मौसम हो गया है इस वक्त हर जगह पर। दिल्ली में तो रातों रात वेदर चेंज हो गया। पहले एक रात पहले गर्मी थी और मम्मी से हमारी बात हो रही थी, मम्मी पापा से, तो कह रहे थे इस बार तो ठंडी नहीं आ रही है, अभी तक पंखे चल रहे हैं, अभी तक हमने फैन जो है बंद नहीं करे। तो हमें लगा पता नहीं मिड नवंबर हो गया, क्यों नहीं ठंड आ रही, क्या हो गया, हम आ गए तो ठंड भी नहीं आएगी क्या इस बार दिल्ली में। लेकिन ऐसे नहीं हुआ। और फिर नेक्स्ट डे ही न्यूज वगैरह में सब जगह आने लगा कि वो ठंड आ चुकी है, विंटर इस मतलब आ गया है ये वो। तो मैंने मम्मी से कहा लो आप, हम कल ही बात कर रहे थे और वही बात हो गई कि रातों रात जो है वेदर चेंज हो गया। लेकिन यहाँ पर बहुत टाइम से जो है ना ठंडा मौसम चल ही रहा है। आप लोग तो देख रहे हैं जो मेरे व्लॉग्स देखते हैं। तो अभी इस वक्त इतना ज्यादा फॉग था, मैंने आके विंडो खोली, इतना जबरदस्त बाहर का व्यू लगा मुझे और मन चाहा कि कॉफी बना के पीऊं गरम गरम। और यहीं से व्लॉग को भी स्टार्ट करती हूँ। तो आप लोगों को अगर अच्छा लगी तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं। और ब्लॉग में क्या अच्छा लगेगा वो कमेंट करके बताइएगा। इस ब्लॉग में एक चैलेंज भी है मेरे लिए, तो वो चैलेंज मैं पूरा कर पाती हूँ या नहीं कर पाती हूँ, जो दिया है मेरे हस्बैंड ने। तो वो भी आप लोग प्लीज जरूर देखना, विदाउट स्किप करे पूरा देखिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको इस व्लॉग में क्या अच्छा लगा। और जो भी अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट करिएगा। मौसम हो रहा है ना। वैसे तो मैं जब से यहाँ पर आई हूँ मुझे मौसम बहुत ही अच्छा लगा है। अभी तक की कोई नीड नहीं लगी एसी एंड ऑल ये सब चीज़ों की। और बस अभी देखो मैंने कॉफ़ी यहाँ पे रख दी है। अब मैं यहाँ पर थोड़ी देर बैठकर आराम से अपनी कॉफ़ी इंजॉय करूँगी। आज पता नहीं क्यों मेरा मन करा सुबह सुबह वॉक कर मैं अभी आई हूँ और नीचे देखो काफ़ी रश हो चुका है। अभी सब लोग वॉक करने आते हैं इस टाइम पर ऑलमोस्ट, और बहुत रश हो जाता है सुबह में 7 के बाद में बहुत रश होता है। अदरवाइज़ मैं तो सुबह सुबह ही चली जाती हूँ 7 से पहले तो कभी कभार 7 भी बज जाते हैं। तो यहाँ पर अभी मैं कॉफ़ी पीऊँगी अपनी। पता नहीं आज मेरा मन किया कि गरम गरम कॉफ़ी पी जाए क्योंकि मौसम इतना अच्छा है, अच्छी तरह से ठंड आ गई है शाम की और सुबह की। इवन दोपहर में भी नीड नहीं होती, मैं बिना फ़ैन के बैठती हूँ और अभी भी मैं बिना फ़ैन के बैठी क्योंकि अच्छा खासा ठंडा मौसम हुआ है। जब मैं सुबह फजर की नमाज़ पढ़ रही थी जबकि विंडो बंद थी, नेट वाली विंडो मैंने सिर्फ लगाई हुई थी, इतनी ठंडी ठंडी हवाएं आ रही थी विंडो में से कि फ़ील हो रहा था कि हाँ अब जो है विंटर दस्तक दे दी है फाइनली। चलिए तो मैं अपनी कॉफ़ी इंजॉय करती हूँ और यहीं से मैं अपनी व्लॉग का मैंने स्टार्ट किया आज सुबह से क्योंकि मेरा मूड बहुत अच्छा था, मौसम बहुत अच्छा था। तो मैं सोचा क्यों नहीं यहाँ से व्लॉग को स्टार्ट किया जाए। इंशाल्लाह फिर पूरा दिन क्या क्या होता है, क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, कैसे होगा, इंशाल्लाह सब आप लोग देखेंगे। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कॉफ़ी हो गई है ख़त्म और यहाँ पर मैं आ गई किचन में दूध उबालने के लिए। दूध आ चुका था, सुबह सुबह 6:30 के बाद में दूध आ जाता है, लेकिन मैं उस टाइम वर्कआउट करने के लिए नीचे जाती हूँ बिल्डिंग में, तो मैं दूध को फ्रिज में रख देती हूँ और आने के बाद में फिर आराम से फ्रेशन अप होकर इसको फिर बॉईल करने रखती हूँ। अभी हम लोग जो है कंट्री डिलाइट का दूध जो है मंगा रहे हैं घर पे और मुझे ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इससे पहले भी हमने यूज़ किया हुआ, ऐसा नहीं पहली बार मंगा रही हूँ, पहले भी इसको यूज़ किया हुआ है, हमने इस्तेमाल करके देखा हुआ है, लेकिन बहुत अच्छी क्वालिटी इसकी। जैसे बताते हैं कि कंट्री डिलाइट की क्वालिटी जो है वो बिल्कुल ओरिजिनल प्योर दूध की होती है, प्योर मिल्क जैसा होता है, लेकिन ये एग्जैक्टली वैसा ही है और बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ मैं तो इस दूध से। तो हम लोगों का यही कि बस ये मंगा लेते हैं तो वो मॉर्निंग में 6 बजे के बाद में 6:30, कभी 6:45, कभी 7 बजे तक रखकर चले जाते हैं गेट के बाहर। कोई बेल वगैरह भी नहीं बजाते, तो कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं होता कि दूध वाला आया है दूध ले लो या दूध लेने जाना है, ऐसा भी कुछ हेडेक नहीं है। बस वो गेट पर रखकर चले जाते हैं और हम सुबह में उठते हैं तो अपना गेट खोलकर और दूध उठा लेते हैं वहां से। तो बस बहुत कन्वीनियंस है और दूध भी काफ़ी अच्छा है, प्योर है, बच्चे पी भी रहे हैं और मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आप लोग बताइएगा जो जो कंट्री डिलाइट को यूज़ करते हैं या कैसा है, बताइएगा ज़रूर।
शनाया मैडम की बातें आप लोगों ने सुनी, उठ चुकी है और मुझसे हमसे कह रही है कि जो जो नहीं सोएगा उसको मैं विंडो के बाहर फेंक दूंगा। लड़कों की तरह बातें करने लगी कि बॉयज ज्यादा हैं और शारमीन एक अकेली लड़की है, तो लड़कों की तरह ही बोलती मैं ये खा लूंगा, मैं ऐसे फेंक दूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा, लड़कों के एक्सेंट में ही बात करती। तो हमने भी छोड़ दिया कि चलो धीरे धीरे खुद ही समझ जाएगी। और यहाँ पर बन रहा है ऑमलेट और बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे उठ गए हैं, और इसको अच्छी तरह से सेक कर शारमीन को जरा सा भी कहीं से कच्चा नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल अच्छे से सिका हुआ अंडा खाती है। साथ में मैंने बनाया था आटे का और सूजी का हलवा पराठे के साथ में, बच्चे खाना चाहे तो खा लेंगे। और वैसे मैं इसको स्टोर करके रख लूंगी 2-3 दिन के लिए, क्योंकि बीच बीच में बच्चे मांगते रहते हैं कि मम्मा हलवा दे दो, मीठा दे दो, ऐसा कुछ, तो मैं थोड़ा थोड़ा सा देती रहूंगी। और अभी ब्रेकफास्ट में भी काम आ जाएगा, तो मैंने जल्दी से बना ही लिया था, दूध गर्म करने के बाद बना लिया था। तो बस ये जबरदस्त सा आटे का और सूजी का हलवा बहुत ही यम बनता है। तो बस हमने ब्रेकफास्ट कर लिया और फिर मेरे हस्बैंड ऑफिस चले गए। डायरेक्ट यहाँ पर मैं मिल रही हूँ मगरिब की नमाज, अजान हो चुकी है मगरिब की, और बस अब नमाज पढ़ने का टाइम हो गया है। और शनाया की यहाँ पे बातें सुनी, मैं शनाया से कह रही थी कि बेटा नमाज पढ़ने का टाइम हो गया, चलिए नमाज पढ़ लेती हूँ मैं। तो शनाया ने भी दुपट्टा बांध लिया मेरे साथ साथ कि मम्मा मुझे भी पढ़नी है। और अभी आप सुनिएगा कि शनाया मुझसे क्या कह रही है, मुझसे क्या पूछ रही है। इतनी क्यूट बातें करती है ना, अब तो सब लगता है कि सब कुछ रिकॉर्ड करके रख लूँ। कितनी लकाट पढ़ोगे? 3। यस। माशाल्लाह से बच्चे जब इस तरह से खुद से नमाज के लिए और हर चीज के लिए अपने आप से आगे आते हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा प्राउड फील होता है मुझे अपने आप पर। ये वो वाली बात है अपने मुंह मियां मिठू, लेकिन सच में मैं आप लोगों को जेन्युइन बता रही हूँ कि मुझे अपने आप पे बहुत प्राउड फील होता है कि मैं बच्चों की परवरिश इस तरह से कर पा रही हूँ अकेले, सिंगल हैंडेड, कि जो है बच्चे इतने ज्यादा अच्छे से हर चीज को अडेप्ट कर रहे हैं, मुझसे सीख रहे हैं और मैं उनको सिखा पा रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला मुझे आगे ऐसे ही जो है ना मुझे जिंदगी में ऐसी मोटिवेशन मिलती रहे कि मैं बच्चों को अच्छी तरह से परवरिश उनकी कर सकूं, जैसे हमारे पेरेंट्स ने हमारी करी है, ऐसे ही मैं अपने बच्चों की परवरिश अच्छी तरह से कर सकूं, उन्हें दुनिया भी बता सकूं, उन्हें दीन भी बता सकूं, हर एक चीज में बच्चों को मैं, और मुझे ऐसा लगता है ऑलराउंडर बनाऊं, ना वो दुनिया में पीछे रहे और ना वो दीन में पीछे रहे, ना वो आखिरत में पीछे रहे। तो इस तरह से मुझे अपने बच्चों की परवरिश करनी है कि किसी भी चीज में उन्हें पीछे ना रखूं। तो यहाँ पर मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद में डिनर की तैयारी कुछ थोड़ी बहुत मैंने कर ली थी। उसके बाद में बच्चों को लेकर आ गई स्विमिंग के लिए, क्योंकि इसी टाइम पर शमीम जो है ना वो खेलने के लिए आते हैं। तो उसी टाइम हमने सोचा कि चलो ठीक है ये जा रहे हैं तो मैं भी साथ में चल देती हूँ, क्योंकि इसी टाइम पर मैं आती हूँ बच्चों को स्विमिंग के लिए लेके। और शारमीन बहुत अच्छी से स्विमिंग करने लगी। इंशाल्लाह मैं इसका कभी पूरा फुल क्लिप शूट करूंगी तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। अभी तो खेल मस्ती में लगी हुई, लेकिन बहुत अच्छे से करने लगी है। अभी शनाया का थोड़ा थोड़ा सा डर निकल रहा है पानी का, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो इसको थोड़ा सा भी खेलने देते हैं। और उसके बाद में फिर नहला धुला के बच्चों को मैं ऊपर ले आई। और स्विमिंग से आते ही लोगों को जबरदस्त वाली भूख लगती है। कुछ चीजें मैं रेडी कर गई थी। यहाँ पर मैं बना रही हूँ चिकन की बिरयानी, बिल्कुल सिंपल सी बना रही हूँ, कोई ऐसा सच कोई बड़ी वाली चीज नहीं बना रही जो एकदम बड़ी बिरयानी होती है ना ऑथेंटिक वाली, वैसा कुछ नहीं। नॉर्मल कुकर में बना रही हूँ जो जल्दी से बन जाएगी बस 15-20 मिनट में। चावल मैंने अलग से बॉईल कर लिए हैं। यहाँ पर मैंने चिकन पका लिया है नॉर्मल मसाले डालकर, दही और धनिया और सब कुछ पुदीना वगैरह डालकर, बहुत मजे की बनती है ये भी। ये इंस्टेंट बिरयानी आप इसको कह सकते हैं कि झटपट से बन जाएगी। जैसे बिरयानी बहुत टाइम टेकिंग होता है ना कि टाइम लग रहा है बनने में, तो ये फटाफट से बन जाती है बस। तो ये देखिए काश इतनी जल्दी सब कुछ चीजें रेडी हो जाती विदाउट मतलब विद इन सेकेंड्स। तो यहाँ पर बिरयानी हमारी रेडी हो चुकी थी और बहुत ही गजब की बनी थी, मजे की बनी थी। और मेरे पास सिर्फ पिंक कलर था तो मैंने वही डाला। और मैं घर के लिए बनाई थी, घर वालों के लिए, तो कुछ ज्यादा ऐसा मुझे कलर वगैरह की नीड नहीं लगी। बस टेस्ट अच्छा होना चाहिए ना, तो टेस्ट बहुत ही कमाल का था। और शारमीन ने बच्चों ने बहुत एंजॉय करके खाई। शनाया यहाँ पर बोल रही है हाय गाइज, यहाँ पर बना है कॉकॉक, चिकन को वो कोको कहती है और कह रही है कि अभी बोटी गरम है, अब्बा कोको खा रहे हैं, शारमीन कोको खा रही है और बहुत अच्छा बना है खाना। हाय गाइस, हेलो एवरीवन, ये सब तो वो कहती रहती है। हो गया है नेक्स्ट डे और आज है 28 नवंबर और आज है वोटिंग। यहाँ पर मुंबई में वोटिंग थी तो छुट्टी थी मेरे हस्बैंड को ऑफिस की, बट लेकिन छुट्टी थी लेकिन वर्क फ्रॉम होम था। पूरी छुट्टी नहीं थी, हाफ डे ऑफ था और हाफ डे के बाद में मतलब 6 बजे शाम के 6 बजे से उनको मीटिंग थी, वो भी इम्पोर्टेंट वाली। तो अभी टाइम हो रहा है, मैं पहले आप लोगों को टाइम दिखा देती हूँ, स्क्रीन पे मैं टाइम लगाती रहूंगी। तो देखिए यहाँ पर 4:48 हो रहा है, यानी कि अभी 5 बजने वाले हैं। अभी हम लोग घर से निकले हैं डीमार्ट जाने के लिए और मुझे बहुत जरूरी चीजें लेनी थी। सारा कुछ दाल और नमक बिल्कुल 0 सब खत्म हो चुका था, ऑयल वगैरह।
ऑलिव ऑयल भी खत्म हो चुका था, तो मुझे जरूरत थी कि बस आज ही जाना है क्योंकि इनकी छुट्टी थी। ऐसे तो मैं ऑटो से भी जा सकती हूँ, लेकिन दोनों बच्चों को साथ में लेकर जाना थोड़ा सा ना मुश्किल हो जाता है। डीमार्ट में बहुत तंग करते हैं दोनों एक साथ में। तो मैंने इनसे कहा कि आपकी छुट्टी है तो हम 20th को चलेंगे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि 20th को इनका मीटिंग आ जाएगा। और इनकी मीटिंग आ चुकी थी। इन्होंने मुझसे कहा देखो हम चल तो रहे हैं, लेकिन मुझे 6 बजे से पहले घर आना है और तुम्हारे लिए ये चैलेंज है कि तुम 6 बजे से पहले घर आ जाए, हम डीमार्ट से शॉपिंग करके। अब मतलब मैं बता नहीं सकती कि आप लोग इस चीज को बिलीव करेंगे नहीं करेंगे कि ये कितना टफ चीज थी कि आप डीमार्ट जा रहे हैं घर का सामान लेने के लिए और ऑलरेडी 5 यहाँ पर बजने वाले हैं और हमें 6 बजे से पहले घर वापस आना है क्योंकि 6 बजे इनकी मीटिंग स्टार्ट होने वाली है। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा टास्क था। तो अभी चलिए आप लोग देखिए कि कंप्लीट होता है नहीं होता है, क्या इसमें ब्लंडर होता है और कैसे होता है। तो प्लीज ब्लॉग में बने रहिए, विदाउट स्किप करें, इसको पूरा देखिएगा। अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर दें। और अभी बज चुके हैं 5:04, हम अब पहुंचे हैं डीमार्ट। ये टाइमिंग मैं आपको दिखा रही हूँ साथ साथ। डीमार्ट में एंट्री करती मैंने जो स्पीड पकड़ी हुई थी ना, मुझे इतनी हंसी आ रही है अभी वीडियोस देखकर, क्लिप्स देखकर। मैंने जो स्पीड पकड़ी हुई थी फटाफट से मैंने सारी चीजें भरी। शक्कर लेनी थी, दालें लेनी थी, फटाफट पैक करवाई क्योंकि इनका वेट भी वहां पे कराना होता है। पैक करके फिर वेट के लिए लेके जाना पड़ता है कि वेट करा लेते हैं। तो मैंने सब कुछ चीजें फटाफट से उठाई जो मुझे लेना था। और सबसे जो जिस चीज के लिए मैं आई थी ऑलिव ऑयल था ही नहीं, सब 1-1 लीटर की बोतल थी, वो मुझे नहीं चाहिए थी। एटलीस्ट मैं 5 लीटर का कैन लेने वाली थी, पर 5 लीटर में एक ही था, वो ऑलिव पोमेक और पोमेस ऑयल कुछ ऐसा था, वो मैं नहीं लेती हूँ। तो वो मुझे नहीं मिला ऑलिव ऑयल, तो मुझे ये लेना पड़ा। उसके बाद में फिर मुझे ख्याल आया कि मैं पराठे, इससे स्पेसिफिकली मैं पराठे बनाने के लिए ही ऑलिव ऑयल लेती हूँ, अदरवाइज मुझे उसकी कोई नीड नहीं है, सुबह ब्रेकफास्ट के लिए बेसिकली। तो मैंने सोचा कि ऑलिव ऑयल को हटाकर और ये जो सनड्रॉप मैंने सफोला लिया इसको हटाकर मैं देसी घी ले लेती हूँ ना इसकी जगह पर। अगर ऑलिव ऑयल नहीं मिला तो कोई बात नहीं, मैं देसी घी का इस्तेमाल कर लूंगी। तो फटाफट से मैंने इतनी जल्दी जल्दी चीजें ली हैं, मैं आपको भी दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या लिया। और 45 मिनट्स में मैंने अपना टास्क जो है वो कंप्लीट कर लिया फाइनली। मुझे खुद बिलीव नहीं हो रहा था कि डीमार्ट, क्योंकि डीमार्ट में इतना बड़ा वो होता है, स्टोर होता है, हर चीज अपनी अपनी जगह पर अलग अलग रखी होती है। आपको नहीं पता कौन सी चीज आपको कहाँ से लेनी है। हाँ, थोड़ा थोड़ा आइडिया होता है क्योंकि जाते रहते हैं तो पता होता है, लेकिन इतना नहीं पता होता एग्जैक्टली कि हाँ ये यहीं से मिलेगा। वो चलने चलने में आधा टाइम निकल जाता है, बट एग्जैक्टली अभी मैं आप लोगों को टाइम दिखा रही हूँ। मैंने स्क्रीनशॉट फौरन लिया ताकि मैं इसको लगाऊं यहाँ पर। देखिए अभी 5:46 हो चुका है, 5:45 बज चुके हैं और मुझे लग रहा था बस हम घर पहुंचे कैसे भी, क्योंकि 6 बजे से इनकी मीटिंग स्टार्ट होने वाली है। और बस फिर हम बैठे थे ऑटो में क्योंकि ये सामान सारा कुछ बाइक पे जा नहीं सकता था, तो हमें इन्होंने बिठा दिया रिक्शा में और ये फटाफट से बाइक से हमारे पीछे पीछे ही आ रहे थे। फाइनली आ गए हैं हम लोग घर और टाइम देखिए आप लोग 5:58, सिर्फ 2 मिनट रह गई है 6 बजने में और मैं बिल्कुल राइट टाइम पर हम लोग घर पहुंचे। नकाब वगैरह मैंने उतारा, शमीम ऑलरेडी जा चुके हैं मीटिंग के लिए, मतलब घर में ही कर रहे हैं, दूसरे रूम में वो मीटिंग के लिए चले गए हैं। और मैं अब आप लोगों को दिखाती हूँ चीजें जो हमने ली है। तो मैंने 2 किलो का घी का डब्बा ले लिया अमूल का, जो कि बहुत अच्छा घी है। तो ऑलिव ऑयल नहीं मिला तो उसकी जगह मैंने घी ले लिया। और ये कुछ दालें जो मुझे बिल्कुल जीरो खत्म हो चुकी थी, नीड थी कि बनानी है तो अब मुझे जाना ही पड़ेगा, अदरवाइज क्योंकि ज्यादा सामान चाहिए होता तो जाना पड़ता है। शक्कर ले ली मैंने वहां से और चने की दाल ले ली, कबाब बनाने मुझे जल्दी इंशाल्लाह, तो उसके लिए मैंने चने की दाल ली है। और चाय की पत्ती बिल्कुल खत्म थी, सुबह के लिए भी नहीं थी, इस वजह से मुझे आज ही भाग दौड़ के जाना पड़ा। और नमक भी नहीं था तो नमक भी लिया। और दालें ली हैं जो आप देख रहे हैं कौन कौन सी, मसूर की है और साबुत मसूर है, और ये मूंग की दाल ली है। अगली बार इंशाल्लाह दही बड़े बनाऊंगी सही से करेक्ट करके, उसमें मूंग की दाल ऐड करूंगी। तो और ये फेस वॉश लिया है हस्बैंड के लिए मेरे, मैं तो कुछ और यूज इस्तेमाल करती हूँ। और ये कि नया सा मुझे दिखा 4 स्टैंड का बाथरूम क्लीनर, ये मैंने लिया है। वैसे तो हार्पिक का इस्तेमाल करते हैं और अभी भी मैंने हार्पिक लिया है, बट ये मैंने फर्स्ट टाइम लिया है। और ये बाय 1 गेट 1 था, आई थिंक कुछ 110 में बाय 1 गेट 1 था 2, तो मैंने ले लिया कि ट्राई करके देखती हूँ कैसा लगता है, क्लीनिंग कैसा करता है कैसा नहीं। अदरवाइज हार्पिक तो मैंने साइड पे लिया ही था, सेफ साइड में हार्पिक तो मैंने ले लिया था जाते से ही। तो सब कुछ चीजें खत्म हो चुकी थी, इसलिए मेरा भागना बहुत जरूरी था, नहीं तो मैं आराम से फुर्सत से जाती, कोई सी नीड नहीं थी भागने की। तो बस 2 किलो का डब्बा अमूल का लिया है और ये भी बहुत अच्छे रेट्स में मिल गया, घी भी, और अमूल का घी तो बहुत ही अच्छा होता है। इसका नाम देखिए क्या है, शमीम डेट से। शारमिनी डेट पे देखो क्या लिखा है, क्या लिखा है, शमीम का अब्बा का नाम है ना। क्या लिखा है,
आज मैं नहीं लेकर गई हूँ क्योंकि मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, तो अपने अब्बा के साथ ही गए हैं दोनों। और मैं यहाँ पर अपना मी टाइम एंजॉय कर रही हूँ। थोड़ा सा लो फील हो रहा है तो मैं खा रही हूँ अपना फेवरेट फ्रूट कस्टर्ड एप्पल, और साथ में देख रही हूँ क्या देख सकते हैं। तो मैंने टीवी ऑन कर लिया है क्योंकि अभी मैंने कुछ चीज़ें मंगाई थी ऑनलाइन किसान कनेक्ट से, बट वो अभी डिलीवर नहीं हो पाई है। तो जब तक कि डिलीवर होगी तब तक मेरे पास अभी 45 मिनट हैं। बच्चे नीचे गए हुए हैं खेलने के लिए, तब तक मैं अपना कुछ देख लेती हूँ, देखती हूँ क्या, और बिग बॉस या जो भी आ रहा होगा। और तब तक मैं अपना फ्रूट भी खा लेती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी थोड़ी सी भूख भी लग रही है। टमाटो नहीं है एक्चुअली, मुझे दाल बनानी है और टमाटर नहीं है, उसके लिए मैंने किसान कनेक्ट से ऑर्डर किया हुआ है और वो 9 बजे तक की डिलीवरी कर देंगे। बट अभी 9 बजने में टाइम है, तब तक के अपना मी टाइम जो है एंजॉय करती हूँ। तो नया कुछ नहीं आया था अभी तक एपिसोड, तो मैंने पुरानी ही क्लिप लगा ली और देखने लगी क्योंकि टाइम पास कर रही थी अभी इस वक्त जब तक फ्रूट्स खा रही थी। तो बताइए आप लोगों को कैसा लगा ये व्लॉग, लाइक कर दिया, कमेंट प्लीज़ ज़रूर करिए, बताइएगा मैंने कैसा ये लगा आपको चैलेंजिंग वीडियो जो मैंने डीमार्ट का किया। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और बने रहिएगा मेरे साथ में। अगले व्लॉग में इंशाल्लाह मिलूंगी आपसे। दुआ में बहुत बहुत याद रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग।